ओम साई राम। ओम क्रीं कालिकाय नमः। आज का जो टॉपिक है वो है नेगेटिव एनर्जी का आपके लाइफ पे क्या असर है, और जिन लोगों ने आपके ऊपर ये किया है उसका क्या असर है आपके लाइफ पे, क्यों किया है, दो चीज़ों का। और एक बहुत ही वाव मोमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरे दिल को बहुत टच किया। ये रियल इंसिडेंट है। कि ऐसा रियल रियल में ये बातें होती हैं। नेगेटिव चीज़ें बहुत ही, जब नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी तो अचानक से आपका सारा माहौल अच्छा खासा, अचानक से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, अचानक से आपके बनते काम बिगड़ जाएंगे, अचानक से नाइट को सोने के टाइम में आप अगर कपल हो तो लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब फिर बाद में आप सोचोगे तो ये तो कोई ऐसा फील होगा कि ये तो कोई मैटर ही नहीं है, जिस पे हम लोगों की आपस में कोई बड़ी सी कोई बात ही नहीं है। नेगेटिविटी को हटाना होता है सही टाइमिंग पे, नहीं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बुरी तरह से लोगों को डिप्रेशन में डाल देती हैं, लोगों से काट के रख देती हैं। ये चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्ट करती है, पूरे लाइफ को बांध के रख दिया जाता है। बट निगेटिव चीज़ का ये होता है कि जिन लोगों ने किया होता है ना, उनके ऊपर ये रिवर्स जाता है बहुत ही तेज़ी से। एक टाइमिंग होता है, उसके बाद ये लोग ज़्यादा नहीं कर सकते। एक मतलब गॉड का रूल होता है कि इन्होंने किया तो इनके ऊपर ही ये रिटर्न होना होता है। भले ही आपके लिए 1 साल 2 साल 3 साल इन्होंने कर दिया, 10 साल कर दिया, उसके बाद ये बैक उनके पास रिवर्स ज़रूर होती है। तो ये लोग पहले तो सोचते नहीं है कि किसी को निगेटिविटी मैंने कर दिया, अब जब मेरी बारी आएगी तो जो इन लोगों ने किया होता है ना कि फर्स्ट में कि इन दो लोगों को ये लोग अलग करने की कोशिश करते हैं, उनके सक्सेस को बांध दिया जाता है, उनकी मनी को बांध दिया जाता है, उनके ग्रोथ को बांध दिया जाता है। तो यही चीज़ें इनके लाइफ में बैक आती है, इनको भी लोग छोड़ देते हैं, इनके रिश्ते में भी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। ये जिस भी रिलेशन में जाएंगे यहाँ पे इनको धोखे मिलेंगे, इनको इनके भी पैसे की स्टेबिलिटी जब तक अभी अच्छी बनी हुई तो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, क्योंकि ये गॉड डिवाइन का डिवाइन यूनिवर्स काम कर रही है। ये किसी के सोचने से ये यूनिवर्स का रूल चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं बताऊंगी पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, बहुत ही केयरफुली आप अपने पाइल को सेलेक्ट करें। और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं कोशिश करी कि वीडियो को और अच्छे रूप में बोल पाऊँ। अभी स्टार्टिंग है तो मैंने जो जो देखी हैं त्रुटियाँ उसको मैं सुधार करूँगी। फर्स्ट पाइल वाले आपके लिए आया है कि निगेटिविटी बहुत सारे लोग थे जो आपको बाहर से आपके ऊपर नज़र बनाए हुए थे, आपकी खुशियों को वो देख खुशियाँ, आपकी खुशियाँ उनकी आंखों में भा नहीं रही थी। वो लोग आपके लाइफ में आपके लाइफ में सेपरेशन, आप दोनों हस्बैंड वाइफ की या जो भी लवर हो उसके लाइफ में सेपरेशन लाने चाह रहे थे। सभी लोगों से काट कर आपको रखना चाह रहे थे। इसके कारण क्या, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो या लवर हो तो आप दोनों पहले एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से रखते थे, तो ये चीज़ें इन लोगों को समझ में आती थी। और ये लोग अभी आपको के ऊपर ब्लैक मैजिक करके काफ़ी खुश हैं, सेपरेशन में देखिए इंजॉय कर रहे हैं कि आप बहुत लेजीनेस की स्थिति में पड़े हुए ऐसे एक दूसरे को मिरर कर रहे, उदास शांत, ऐसे ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं। और इसकी इन लोगों ने आपको बहुत विश्वासघात किया है। उसके बाद फिर आपके पैसों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। जो अभी आप सोच रहे हो अपनी फैमिली को आप लेके, अपने सपने जो देखते हो उसके बारे में बैठ के अभी सोच रहे हो, जिन जिन चीज़ों पे इन लोगों ने रोका है वो चीज़ें ब्लैक एनर्जी आपकी लाइफ में एंजल बोल रही हैं कि बिग हैप्पी चेंज आएंगी आपकी लाइफ में। सेकंड पाइल वाले ये लोग आपको फूल की एनर्जी में पहले देखते थे, एकदम मस्त की तरह आप चले जा रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करते थे, ये लोगों को जलता था, अवेयरनेस थे, बहुत आप जागरूक थे, बहुत ही होशियार थे। इन लोगों की नज़र में आप खटक रहे थे, आप बहुत इंटूटिव सोल थे।
ये आपके रिश्ते को तोड़कर आप में अपनी दुनिया बसाना चाहते थे। आप आपके पैसों से मोहित थे, आपके पर्सनालिटी से मोहित थे, इसलिए इन लोगों ने किया। आपको ये किंग्स ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते थे कि इसके पास बहुत पैसा है, पावर है, नेम है, फेम है, मनी है, इसलिए। और वो आपके पार्टनर बनना चाहते थे, आपके लाइफ के लव को हटा के ये सारी चीज़ों को आपकी अपनी चालाकी से आपकी लाइफ में शामिल होना चाहते थे और आपकी खुशियों को छीनना चाहते। इन लोगों ने ब्लैक मैजिक करके आपकी लाइफ में स्ट्रेस ला दिया। अब आप बैठे बैठे दूर से अपने स्थिति को देख रहे हो, सपने देख रहे हो कि कब तक ये चीज़ें सारी ठीक होगी। तो गॉड ने बोला है कि मेडिटेशन करो, आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएगा। थर्ड पाइल वाले, आपको इसलिए किया गया है कि आपके पास सक्सेस थी, बहुत सारी संभावनाएं थी और आप में वो इंटेंसिटी थी कि आप वो चीज़ों को कर पाए। तो इन लोगों ने आप इन चीज़ों से ये लोग जल रहे थे। तो इन लोगों ने इनके माइंड में शांति नहीं थी, शायद आपको शांत कर दिया गया। ये लोग समझ रहे थे आपकी चीज़ों को कि अगर आपको छोड़ा जाए तो ये बहुत नेम फेम मनी सारी चीज़ें आप बना लोगे। तो इसके लिए इन लोगों ने आपको ब्लैक एनर्जी का सहारा लिया। अभी क्या हुआ, ब्लैक एनर्जी करने से आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो, बट निराश, हताश, डिप्रेशन की स्थिति में आप गए हुए हैं। बहुत चीज़ों को लेकर अक्सर आप चिंता में रहते हैं, अपने पैसों को लेकर सोच रहे हैं। पर एंजल और डिवाइन का ब्लेसिंग आपके साथ है, जो बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं आपको प्राप्त होगी, जिसके कारण आपकी सारी परिस्थितियों में सुधार होगी। और तीनों फाइल बार के लिए बोला जा रहा है कि आपकी सारी परिस्थितियों में आने वाले समय में सुधार होगी और चीज़ों में आपके जितनी भी चीज़ें खराब हुई है उसमें ग्रोथ नज़र आएगा। आपकी संभावनाओं के रास्ते आपको आगे खुल रहे हैं। ये आपको तीनों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। डिवाइन, मैं प्रे करती हूँ कि बहुत लोगों तक जाए ये वीडियो। और मैं एक रियल इंसिडेंट बोलना चाहूँगी, इसी से संबंधित है कि मैं अक्सर अपने टाइप्स के लोगों से उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। जैसे मतलब मान लो कि हम लोग फाइनेंशियल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं जितने, उस टाइप के लोग से जनरली आप क्या, कुछ लोग होते हैं जिनसे सीखा जाता है, बट जनरली कुछ ऐसा हाल चाल या कुछ इधर की बातें उधर की बातें, इन्फॉर्मेशन की बातें हो तो ठीक है, वो चीज़ें मैं सुन लेती, बट इधर उधर की बातें, गॉसिप्स, ये सब मैं करना पसंद नहीं करती हूँ। तो मेरा जो ध्यान होता है ना पास की नज़रों पे बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ऐसे लोग जो मेरे आसपास से गुजर जाए, जिनसे मुझे कुछ सीखनी है, तो मैं उन्हें पकड़ के सीख ही लूँगी उनकी। तो वैसा ही एक माजरा मेरे सामने आया, गॉड या डिवाइन की कृपा से आप मानिए, ब्लेसिंग से मानिए। वो अब अभी कहानी में बोलती हूँ कि वो सज्जन मेरे आसपास ही कहीं पे कार्यरत थे। मैं उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात होती है। बातों बातों में मैं देखती हूँ कि उनके चेहरे के हाव भाव से मुझे लगता है कि ये काफ़ी चिंताग्रस्त, तनाव की स्थिति में। वो संजोग से मैं उनको पूछती, टाइमिंग हो रहा था लंच का टाइम, तो मैं पूछती हूँ कि सर आपने कुछ मतलब मैंने उनसे बोला कि आपने कुछ खाया है कि नहीं, चेहरे से तो लग नहीं रहा है। तो उन्होंने बातों बातों में बताया कि नहीं, मैंने लंच नहीं किया। तो मैंने रीज़न जानना चाहा, क्योंकि उनके चेहरे पे काफ़ी मायूसी थी, हताशा थी, निराशा थी। तो मैं एटलीस्ट चाह तो रही थी कि ये बातों को बताएं। तो संजोग से हुआ तो मेरे पास भी टाइम था, तो मैंने पूछ दिया। शुरू में तो वो बताना नहीं चाह रहे थे, पर जब मैंने उन्हें लंच करवाया तो उनके दिल में कहीं ना कहीं एक बात घर कर गई कि जो उन्होंने मुझे बोला बाद में, लंच करने के बाद थोड़ी देर बाद, कि जो मैं उन्हें बहुत खुशी हुई कि आजकल लोग भी किसी का इतना ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि आए दिन तो लोग कुछ ना कुछ, हम मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि लोग ऐसा भी होते हैं कि दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं, ऐसे तो लोग अपने ही काम के पीछे पागल रहते। उन्हें बहुत खुशी हुई इस बात से। तो चलो, बातों का सिलसिला निकला तो
मुझे लगा कि वो बहुत चिंता की स्थिति में, थोड़ी बहुत जो बातें मुझे एक दो बातें उनकी बातें पता चली, तो मैंने अपने ये जो टैरोट कार्ड जो होते हैं ना, उनसे मैं बिना पूछे मैंने उनका जो निक नेम था उसके नेम के थ्रू जाती हूँ और मैं अपने कार्ड्स को निकाल के सफल करके निकालती हूँ तो एनर्जी। तो मैंने उन्हें बोला, मैं आपके कार्ड्स में ये क्या आ रहे हैं, आपके कार्ड्स में इतने बुरे बुरे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या है ये, उन्हें पता नहीं थी ये चीज़ें क्या होती है। तो मैंने बोला कि ये एस्ट्रोलॉजी का एक टाइप का एक पार्ट होती है जो हमारे शिक्षा के दौरान इसकी हमारी शिक्षा शिक्षा ग्रहण किया है मैंने। तो इसके थ्रू मैं किसी की एनर्जी को पिक कर सकती हूँ, बता सकती हूँ आपके आने वाले समय। तो काफ़ी उत्साहित हो गए नई चीज़ों को जानकर, ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या कर रही हैं। तो उन्होंने उत्सुकता बस मुझसे पूछ बैठा कि ये जो आप कार्ड्स निकाल रही है ना, उसमें तो आपने निक नेम से, मेरा घरेलू नाम से आपने निकाल लिया, आप मेरा ऑफिशियल नेम से निकालो। तो मैंने निकाला तो यही होती है एनर्जी, एकदम डिट्टो सेम वही कार्ड्स। फिर दोबारा से मैंने जब सारे कार्ड्स को सफल बार बार मिला दिए, फिर भी जितने भी मैं हैंड से निकालती गई, एंजल डिवाइन की कृपा से वही कार्ड्स निकले। तो फिर मैंने उनको बताना स्टार्ट किया कि ये कार्ड इतने बुरे बुरे क्यों आ रहे, क्या हुआ आपके लाइफ में। जब मैंने उनकी स्टोरी बता दी तो उन्हें लगा ऐसे आपको कैसे पता हो गया, जैसे हम लोगों को होता है ना एस्ट्रोलॉजर के सामने कि ये हमारी बातें कैसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर कुछ अपने आप को ओपन अप किया, खोला थोड़ा उन्होंने बताने की कोशिश करी। पहले तो झिझके, उसके बाद फिर उन्होंने, उनके मन में एक ही सवाल था कि आप इतना बता सकते हो तो मेरे बारे में एक चीज़ बताओ कि मेरी जो इतनी दयनीय स्थिति है, दयनीय कंडीशन है, उससे मैं कब बाहर निकलूँगा। तो मेरी भी इच्छा हुई कि चलो भाई, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति मेरे सोल को टच कर चुके थे कि उनकी मासूमियत, उनकी मतलब ऐसे लोग इनोसेंस लोग होते ना जिनको मैं चाहती हूँ कि दिल से मदद करूँ। इसलिए मैंने इनको बिना पूछे उनके लिए कार्ड को पिक किया था कि ताकि इनके पास पैसे नहीं हैं, ये अगर इनकी आज मैंने मदद नहीं की तो ये डिवाइन और मेरे एंजल इतनी बड़ी मेरी शक्ति मुझे उन्होंने दिया है कि ये कार्ड को आप पढ़ पाओ, तो ये मेरे किस काम की। इनसे जो, तो मैं उनके बाद उनका कार्ड फिर निकाल के उनको बताती हूँ सारी चीज़ें। तो वो काफ़ी खुश होता है। टाइमिंग भी उनका जो निकला वो कुछ आने वाले कुछ मंथ्स में, तो काफ़ी खुश हो गए। तो उन्होंने फिर बातों बातों में बताया कि मेरे मेरे मतलब मैं जो लंच नहीं करता हूँ तो मैंने सोचा कि उन्होंने बातों में बताया था कि उनकी वाइफ अभी नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो होता है कि नहीं हुआ है वाइफ, तो वो बनाने के खाना ना बना पा रहे हो या अपना लंच ना बना पा रहे हो, इसलिए टाइम ना मिल रहा हो, इसलिए मैं तो उन्होंने फिर बातों में बताया कि नहीं मेरे मैं तो खाना तो मुझे कोई भी दे जाता है, बट मैं इतना चिंता में डिप्रेशन में रहता हूँ कि मैं खाना खाता ही नहीं। तो मैंने बोला इतनी बड़ी क्या बात हो गई, बताओ बताओ। तो फिर मैंने जब मैंने मेरी जानने की जिज्ञासा थी ताकि इनको कुछ सॉल्यूशन दे पाऊँ। जो मेरे डिवाइन गाइड अगर ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति की मैं मदद कर पाई तो सोचो कितनी दुआएं मुझे, इस व्यक्ति को जिसकी रियल में ज़रूरत है, जिसके पास नीड है, उसके पास कोई होप नहीं है, तो मैंने उसकी मदद करी। वो काफ़ी खुश हो गए। फिर पिछली हिस्ट्री उन्होंने बताना शुरू किया। तो बातों बातों के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी एनर्जी को बांध के रखा गया, नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर है। फिर बातों बातों में जैसे मैं काली माँ की भी एनर्जी से कनेक्ट हूँ, तो मैंने उनको काली माँ का कुछ ऐसा मैसेज आया कि उन्होंने एक पूजा कुछ ऐसा था उन्होंने छोड़ रखा था। तो मैंने फिर सडनली उनको बताया कि आप दो चीज़ें आपकी आ रही है, आप तो पहले नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करो, और सेकंड थिंग मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें बताई। उसके बाद सेकंड कि आप काली माँ का पूजा। तो उन्होंने जस्ट अपने वाइफ को फ़ोन लगाया और उन्होंने बताया, तो उनकी चेहरे की हंसी खुशी देखकर वो उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी कि क्या कुछ आज नया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि मेरी जो भी परेशानियों का हल मुझे मिल चुका है, मुझे एक पूजा वगैरह कुछ है उसे देना है। तो उन्होंने बताया किसने बताया। तो उन्होंने बताया कि एक हैं लेडी हैं जो
कुछ ऐसा कार्ड्स के द्वारा उन्होंने निकाला है, तो वो ठीक है दे देंगे। और बाकी उन्होंने बोला कि आप कल आओ मेरे पास, जब आप रिटर्न हो गए आओगे तो मैं सारी बातें डिटेल में बताऊंगी। तो दोनों वाइफ, अब सोचो उस स्थिति में उन्होंने एक बात और कही थी मेरे कि अब उनके दिल से डिवाइन बोल रहे थे, एंजल मुझे गाइड कर रहे थे कि आप ये जो कार्ड के थ्रू इतना जो बता रही हो ना, ये देखना एक दिन इतनी परेशान हो जाओगे इस कार्ड से, इतने आपके मतलब लोग आएंगे आपके पास इस कार्ड को एनर्जी के लिए, उसके लिए कुछ पैसे पेमेंट करेंगे, आपके पास पैसा भी होगा और लोग भी आएंगे, जितना आप तंग हो जाएगी। तो मैं मेरे दिल से इतनी खुशी हुई ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब एक अच्छा लगा, फील हुआ कि मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था इसके बारे में कि कोई एंजल या इसके अंदर का बैठे भगवान ही जो मुझे गाइड कर रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसा आप करेंगी। मैं तो चैनल के माध्यम से लोगों को गाइड कर रही हूँ। अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं प्रिडिक्शन दूंगी, पर्सनल रीडिंग करने का मैंने सोचा कुछ भी माइंड में नहीं, बट इन्होंने बोला तो मैंने बोला कि चलो अच्छा है, आपके थ्रू आपके अंदर बैठा है भगवान, क्योंकि आप इनोसेंस हो, तो हो सकता है आपके सोल ने, आपकी आत्मा ने मुझे, आपके अंदर बैठे भगवान ने मुझे आगे आने वाले समय की उज्जवल भविष्य की मुझे कामनाएं दी। और वो इतना खुश, उतना खुश, एक तो मुझे ये बात लगी कि ये एक व्यक्ति 4 व्यक्तियों को मेरे बारे में बताएगा। जितना वो उत्साहित था कि ये चीज़ें मैंने इनके कार्ड के थ्रू जानी है, ये, और वो दिल से इतनी, जब भी उसको याद आएगा कि मतलब किसी ने मेरी मदद करी है, तो वो दिल से जो दुआएं देगा, सोचो मेरे कितने काम बनेंगे। यही चीज़ होती है कि जिसको सही नीड होती है, होती ना कि भूखे को रोटी देना, एक रोटी खाए हुए को आप खिलाते हो तो उसकी उसकी वैल्यू पता नहीं होती है, और लेकिन जिसको रियल में नीड होती है उसको अगर ये चीज़ दो, तो मुझे दिल से खुशी हुई कि डिवाइन ऐसे। और उन्होंने बातों के दौरान कुछ ऐसी बातें बोली ना कि जो मैं हमेशा से यूनिवर्स से बोलती थी कि ऐसे व्यक्ति से मुझे मिलाओ, काश उसकी सोच ऐसी हो। मेरे आंखों से पता नहीं कि उसकी बातें कुछ ऐसी थी जो मैं डिवाइन से बोलती थी कि इस टाइप का व्यक्ति मुझे मिले, कभी काश ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। सही में एकदम उसकी जो बातें थी किसी के लिए, उसने कुछ चंद लाइनें जो बोली थी वो मैं कुछ हद तस्प्रद रह गई उसकी बातों से मैं, और मेरे टप टप आंसू। तो उन्होंने बोला कि क्यों आप इतनी मजबूत लेडी हो कि आप क्यों रो रहे हो। तो मैंने बोला कुछ ऐसी बात थी जो मैंने डिवाइन को कभी बोला था कि मुझे ऐसे लोगों से कभी मिलाना, मतलब ऐसा लग रहा था ना उस मोमेंट में, मुझे लग रहा था कि मतलब वो चीज़ डिवाइन ने मुझे दिखा दी कि देखो पॉजिटिव एनर्जी कैसे पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होती है, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। मैंने बोला कि चलो कोई तो है कि किसी के पास इतना अच्छा इंसान है जो जिनके साथ मुझे कभी थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, उनसे शिक्षा ग्रहण करने की, मतलब आज व्यक्ति को ये ना हम सोच सकते हैं कि इनके पास इकोनॉमी, मतलब ईश्वर उसके अंदर बैठा क्या बोल रहा है, टाइमिंग तो कभी भी किसी का चेंज हो सकता है। तो उस वक्त तुमको लगा कि जैसे मानो थाम थाम लूँ वो ज़िंदगी का ऐसा पल, मतलब कभी हम सोचते हैं ऐसा टाइम स्पेंड करें, और वो उन पलों में वो जो क्षण होता है ना, उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि। तो वही मैं आपको बोलना चाहिए कि देख कैसे निगेटिव चीज़ें, रियल की बात बोल रही हूँ कि कैसे निगेटिव चीज़ें कैसे वर्क करती है। देखो उसका डिवाइन टाइमिंग दिखा रहा था, कार्ड में आ गया, तो मैंने उसको, वो कैसे भी मेरे पास पहुंच गया ना। डिवाइन टाइमिंग आता है तो वही चीज़ होती है, आपको पता चल जाती है कि किसने निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर की हुई है। तो वो सारी चीज़ें उसको, और एक जो मरता हुआ इंसान का है ना कि उसको होप, आशा खो चुका था, उसको मैंने ये आशा की किरण दिखाई। तो मैं मन ऐसे कितने देर से, वो तो खुश हो रहा था जो कहीं जीने की आस छोड़ चुका था कि 15 साल से मैं घिसी पिटी ज़िंदगी करके अपनी लाइफ को चला रहा हूँ, बर्तन धो के अपने सारे व्यक्ति घर के परिवारों को चला रहा हूँ। उसकी इतनी दयनीय कंडीशन थी। और जो जिसका टाइमिंग चेंज होने वाला है, आने वाले समय में सारी परिस्थितियाँ चेंज हो, उसको एक आशा की किरण, आप सोचो कितनी बड़ी उम्मीद उसको मिली। और वो जो दुआएं देगा, यही बोलते डिवाइन, अक्सर यही चीज़ होता है कि किसकी दुआएं आपको कहाँ पे लग जाएंगी जाके, और कितना बड़ा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
ये चीज़ें दिल से खुशी होती कि हमारी शिक्षा कहीं ना कहीं ऐसे लोगों तक पहुंच रही है। और डिवाइन को मैंने प्रे किया, थैंक यू डिवाइन, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को मेरी लाइफ में ज़रूर लाया करो जिसको बेसिक नीड हो इस चीज़ की, और वो इसकी वैल्यू क्या करता है आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते ना उसके लिए उस चीज़ की वैल्यू। और मुझे जो खुशी मिली ना, वो उस चीज़ की वैल्यू आप समझ नहीं सकते कि उस टाइम मुझे कितनी खुशी मिली। तो ये बोलना चाहूँगी ओम साई राम ओम क्रिंकाली कायनमय कि ये जो आज का टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों तक आप शेयर करें। और मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो को मैं बहुत अच्छी क्वालिटी में आगे बनाऊँ। मैं शुरुआत है, मैं कोशिश करूँगी और कर रही हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम।